आप लोगों को पढ़ने हैं। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया हमने पढ़ लिया, एक्ट ऑफ गॉड हमने पढ़ लिया और इनएविटेबल एक्सीडेंट हमने पढ़ लिया। अब हम बाकी के डिफेंसेस पढ़ना शुरू करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डिफेंस इज प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। बेटा म्यूट कर लो। So the second type of defense is plaintiff the wrong doer। ध्यान से समझिएगा, प्लेंटिफ कौन होता है, यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, प्लेंटिफ कौन होता है, जो केस करता है। अगर कोई इंसान जो केस कर रहा है, कभी भी वो तो गलत नहीं होगा ना। अगर वो गलत होता तो वो केस ही क्यों करता, वो तो खुद तो गलत नहीं होगा। तो जनरली हम ये मानते हैं कि जो रॉन्ग डूअर होता है वो होता है डिफेंडेंट। ऑब्वियसली तभी तो उसके ऊपर केस हुआ है। अगर ए ने बी को थप्पड़ मारा और बी ने ए के ऊपर केस किया, ऑब्वियसली इफ ही इज द प्लेंटिफ देन ही इज द विक्टिम। He cannot be the one who has done the wrong. Obviously the wrong has to be done by him. Is this clear? तभी तो ये डिफेंडेंट और ये प्लेंटिफ है। लेकिन ये डिफेंडेंट होता हुआ है, इसको डिफेंस मिलेगा ना। इसके पास एक डिफेंस है ये वाला, तब जब ये जो बी है ये अपने आप में ही गलत हो, मतलब कि इसको जो हार्म पहुंचा, इसको जो हार्म पहुंचा वो उसकी खुद की गलती की वजह से पहुंचा, अदरवाइज नहीं पहुंचता। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में कुछ ट्रेसपासर्स थे, ऐसे घर के बाहर हम लोगों ने ना ऐसे पूरा वो लगाया हुआ है, फेंस करवाया हुआ है यहाँ पे, ताकि जानवर वानवर जंप ना करें, बड़ी सी बिल्डिंग है। तो 2-4 ट्रेसपासर थे जो कि यहाँ से कूद के हमारे घर में आके सामान वामान लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। और हमने क्या किया हुआ है कि ये वाली वॉल के ऊपर कांच के टुकड़े रखे हुए हैं, आपने देखा होगा काफी जगह रखे होते हैं, काफी लोग रखते हैं इसको। यहाँ पे कांच के टुकड़े रखे हुए हैं। while he was jumping inside, while he was trying to trespass, इसके पैर में वो कांच का टुकड़ा लग गया और खून निकल गया। इसने मेरे ऊपर केस कर दिया कि आपकी वॉल से मुझे कांच का टुकड़ा लगा और मेरी चोट लग गई है। कैन ही डू सो? क्या वो प्लेंटिफ बन सकता है? नो नो, क्योंकि यार तुम्हें जो चोट लगी है वो तुम्हारी खुद की गलती की वजह से लगी है, मेरी वजह से नहीं लगी है। तो तुम जो मुझ पे केस कर रहे हो कि मैंने यहाँ पे कांच क्यों लगाया, उसकी वजह से तुम्हें चोट लगी, कैन यू प्लीज लुक इट टू योरसेल्फ फर्स्ट। दिस इज इट, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। कि एक तो तुम खुद ही रॉन्ग डूअर हो, ऊपर से प्लेंटिफ बन रहे हो। यू गॉट इट? दिस इज द डिफेंस, दिस इज द डिफेंस विच इज अवेलेबल टू द डिफेंडेंट। इसका एक बहुत अच्छा क्लासिक एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा है एग्जाम्पल में, कि ध्यान से समझना कि इसको तो आपको डिफरेंस भी समझ आ जाएगा। इसमें लिखा है कि मान लेते हैं कि मेरे ये एक फ्लाईओवर है, ओके, एंड आई हैव द अथॉरिटी टू अलाउ एनी व्हीकल टू क्रॉस दिस फ्लाईओवर, ओके। नाउ देयर वाज अ ट्रक हु वाज सपोज्ड टू go on the flyover, but this truck was overloaded. This truck was overloaded. I allowed him, मेरी गलती थी, I allowed him to go on the flyover, जिसकी वजह से इसका जो ट्रक था ये ब्रिज हिलने लगा एंड ब्रिज में प्रॉब्लम हो गया और जिसकी वजह से इसका सारा सामान गिर गया। नाउ इस बंदे ने मेरे ऊपर केस कर दिया that why did you allow me? Because you allowed me, hence you are the plaintiff, I am the plaintiff and you are the defendant. I sue you under this, कि आपकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है। तो मैं इसको बोलूंगी कि यार तेरे को नुकसान इस फ्लाईओवर की वजह से नहीं हुआ, तुझे नुकसान हुआ है क्योंकि तेरा ट्रक खुद ही ओवरलोडेड था। So you are the wrongdoer yourself, hence you cannot be the plaintiff. I am taking this defense. बट अगर ऐसी कंडीशन होती कि इस ट्रक की जगह कोई नॉर्मल ट्रक भी होता एंड माय ब्रिज वुड हैव एक्टेड द सिमिलर वे, देन ऑफ कोर्स आई एम द लायबल, आई वाज द वन हु इज लायबल। क्या कि अगर इस ब्रिज में ही प्रॉब्लम है,
ये ब्रिज ऐसे रिएक्ट क्यों करा, क्योंकि ट्रक ओवरलोडेड था। बट अगर ओरिजिनली उस ट्रक की जगह कोई और ट्रक भी होता और ब्रिज वैसे ही एक्ट करता, देन आई वाज सपोज टू बी हेल्ड लायबल। डिफरेंस समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ठीक है। इसके लिए एक मैक्सिम यूज होता है